संतोष साहू जी, राधे राधे गुरु जी। क्या हम तुलसी के पत्ते को चबा सकते हैं? तुलसी खाकर निगल लीजिए, चबाइए मत, है ना। चबाने के दो कारण हैं, क्यों नहीं चबाना, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि तुलसी का जो रस है, तुलसी जो है वो शरीर में बहुत फ़ायदा करती है, पर ऐसा सुना है हमने कि तुलसी चबाने से दांत कमज़ोर पड़ते हैं, इसलिए उसे निगल जाना। वो पेट के लिए अच्छी है, खून के लिए अच्छी है तुलसी। दूसरा कारण ये कि तुलसी को हम माँ मानते हैं, तो माँ को चबाना ठीक नहीं, इसलिए भी निगल जाना चाहिए। पानी खाओ, पानी पी लो, वो अपने आप आपके मुंह में रहेगी तो धीरे धीरे वो अपने आप अंदर चली जाएगी। चबाने के पीछे का कोई चबाए तो बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दांत ही टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बात कितनी सही कितनी गलत है कि दांत कमज़ोर पड़ते हैं, इसमें कोई मैं अभी मोहर नहीं लगाता, मैंने किसी से सुना था विशेष रूप से, सो आपको कह दिया। पर माँ के भाव में ठीक है कि वो माँ है, इसलिए नहीं चबाते। अमन लोधी जी, गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में? देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अच्छे हैं, जहाँ आपका मन लगे वहाँ पढ़िए। इंग्लिश का ज्ञान होना बुरा नहीं है, इंग्लिश अच्छा है, हम इंग्लिश की भाषा सीखें। पर विडंबना तो यह है कि जब बच्चे इंग्लिश तो सीख जाते हैं, हिंदी का ज्ञान नहीं होता। आज बच्चों से पूछो कि बेटा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है, बच्चे नहीं बताएंगे, इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, हिंदी उनको आती नहीं। 77 किसे कहते हैं, 78 किसे कहते हैं, 69 क्या है, ये इंग्लिश के बच्चों को कम आता है। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन इंग्लिश पढ़ के अपनी मातृभाषा का हम विस्मरण कर दें, अपनी मातृभाषा का सम्मान ना करें, बात बात में हम इंग्लिश ही बोलते चले जाएं, ये। आशुतोष गुप्ता जी, गुरु जी राधे राधे। मेरे मन से पाप हो गया है, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और बहुत बीमार रहती हूँ, इसका उपाय बताइए। आपके मन से कोई पाप हुआ है ना, शरीर से पाप तो नहीं हुआ। कलयुग में मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन से किया हुआ पुण्य तो मिलता है, पर मन से किया हुआ पाप हमें नहीं मिलता। इस कलयुग में हम मन से कितना भी बुरा बुरा सोच लें, पर हमें सोचे का कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए आप परेशान ना होइए, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, और आप यदि पाप हमसे हो भी गए हैं तो हम उस पाप को दोबारा ना करें, यही उस पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। शिवकांत चौधरी जी, राधे राधे गुरु जी। क्या हम गौमूत्र को मंदिर में छिड़क सकते हैं? हाँ जी, छिड़क सकते हैं। दृष्टि शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। जब भगवान अवतार लेते हैं तो सब देवताओं को पता होता है कि भगवान ने कहाँ अवतार लिया, परंतु इंद्र को कैसे पता नहीं चला कि कृष्ण ही भगवान है? कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, इंद्र जो है ना, ये अपने सुरा और सुंदरी में मस्त हो जाते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं शराब, क्योंकि स्वर्ग में वारुणी मदिरा पीते हैं मस्त। तो कभी कभी ज़्यादा चढ़ गई तो भगवान में भी संदेह हो गया। अब देखो, ज़बरदस्ती ब्रजमंडल में इंद्र ने पानी बरसा दिया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो इंद्र को क्या पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है? क्या पता नहीं था? क्योंकि स्तुति करने तो ये भी आए थे ना, जब जन्म इनका हुआ था। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, इनमें तो इंद्र ने भी स्तुति की थी, पता था कि ये भगवान है। पर फिर कैसे पता, क्यों पानी बरसाया, क्यों परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें तो कि भगवान है कि नहीं? क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी सामान्य थीं कि उन्हें देखकर सबको यही लगता था ये थोड़ी भगवान होंगे। उनकी, है ना, जो भगवान की लीला का जो अभिनय होता है ना, वो इतना सहज, इतना सिंपल, इतना ओरिजिनल होता है, मनुष्यों जैसा किरदार ऐसा निभाते हैं कि सब संदेह हो जाता है ना। मुह्यंति यत् सूर्य लिखा है, भगवान पर बड़े बड़े यत् सूर्यों को भी मोहित करने वाली भगवान की लीला है। तो इंद्र मोहित हो गए तो इसमें आश्चर्य नहीं है।
यदि इंद्र पानी ना बरसाते, मोहित ना होते, तो भगवान गोवर्धन भी ना उठाते। भगवान को लीलाएं भी तो करनी है, इसलिए किसी न किसी बहाने से भगवान ही बुद्धि सबकी बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। श्री राजेंद्र वर्मा जी, राधे राधे गुरु जी, पीपल का वृक्ष किस दिन लगाना चाहिए और किस दिन से पूजन शुरू करना चाहिए? रविवार को छोड़ के किसी भी दिन लगाएं और किसी भी दिन पूजन करें। अंकित गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी, संप्रदाय की व्याख्या चारों वर्णों में किस किस प्रकार है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों को क्या ब्राह्मण गुरु बनाना चाहिए? देखिए, आप किसी भी संप्रदाय से जुड़ सकते हैं। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप किसी भी संप्रदाय से जुड़ सकते हैं। श्री संप्रदाय, जैसे हमारी अपनी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य। ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं ना, ये रामानुजाचार्य जी हैं। ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं जो पीछे आप देख रहे हैं। ये रामानुजाचार्य जी यही हैं। इन्हीं की परंपरा है हमारी। इनके शिष्य हुए, फिर शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के। माता लक्ष्मी ने इनको भेजा था कि जाओ, कलयुग में ज़्यादा पाप बढ़ने लगा है, लोग बड़े परेशान हैं, जाओ इन्हें भक्ति का मार्ग बता के आओ। तब श्री लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। और ये वही रामानुजाचार्य जी हैं जिन्होंने तिरुपति बालाजी, जानते नाम सुना? तिरुपति बालाजी को भी शंख चक्र इन्होंने दिए। तिरुपति बालाजी को भी शंख चक्र इन्होंने दिए। तब से तिरुपति बालाजी श्री संप्रदाय के ही संरक्षण में, अर्थात पूजा पाठ वहाँ श्री परंपरा के लोग ही करते हैं। जो हमारे अधिष्ठात्र, हमारे भगवान हैं नारायण, तो हम नारायण के उपासक हैं। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी, अब ये साक्षात लक्ष्मण जी है तो स्वाभाविक राम के उपासक होंगे, और राम स्वयं नारायण हैं। तो हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी और रंगनाथ भगवान, इन्होंने बहुत सारे दिव्य देश बनाए हैं। रंगनाथ भगवान का जो मंदिर है, सुना होगा आपने, वो रंगनाथ जी का मंदिर इन्होंने ही बनवाया है ना। तो रंगनाथ जी भगवान का मंदिर है श्री संप्रदाय। तो संप्रदाय में कोई भी आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। गृहस्थ, खास की बात गृहस्थ, गृहस्थ जीवन का गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन का गुरु ब्राह्मण हो तो ज़्यादा उत्तम है। जगत गुरु ब्राह्मण, साधु भी हो तो साधु भी ब्राह्मण ही हो। अब आप कहेंगे महाराज जी जात पात का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है जात पात का, पर जो मर्यादाएं हैं, जिसे जो काम सौंपा गया है वो परंपरागत चला आएगा। अब ठाकुर जी का श्रृंगार हमें तो नहीं आता, आपको तो नहीं आता, पर जो करते चले आ रहे हैं उनको आता है। तो एक काम को करते करते उस काम का अनुभव हो जाता है, उस काम में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। और ब्राह्मण ही गुरु होगा तो समाज के लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण को गुरु क्यों बनाना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो सबका भला सोचता है। कैसे भाई, आपके गांव में यदि डॉक्टर है तो वो क्या सोचेगा कि कोई बीमार पड़े तो आवे, है ना। आपके गांव में यदि एडवोकेट है, वकील, तो वो क्या सोचेगा कोई केस बिगड़े तो आवे। पर आपके गांव में कोई ब्राह्मण है तो वो क्या सोचेगा, किसी की बेटी का विवाह हो तो हम जाएं, किसी के बेटे का विवाह हो तो हम जाएं पंडिताई में और बड़ी 1000-2000 लेके आएं और रसगुल्ले भी खाएं। पंडित जी होंगे तो यही सोचेंगे कि फलाने की बहू के बेटा हो तो हमें भी तो बधाई मिलेगी। बताओ, ब्राह्मण आपके गांव में है और पूजा पाठ करता है तो वो सदा आपकी भला ही सोचेगा। बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का हो जाए, तुम्हारे अगर बेटा भी हो तो बधाई हमें भी मिले, हमें बुलाओगे बेटे के विवाह में, बेटे के जन्म में,
महाराज जी पूजा कराओ, तो हमारा भी तो हमें आपकी शुभकामनाओं से ही 2 पैसे मिलते रहते हैं, उसी से बाल बच्चे पलते रहते हैं। तो ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो। हाँ या ना, प्रैक्टिकली है ये। तो ब्राह्मण एक ऐसा है जो केवल ये थिंकिंग रखता है, ये सोच रखता है कि सदा आपके घर कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे। तो हमें आप बुलाएं, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। ब्राह्मण तो ये चाहता है आपके घर उत्सव हो, आप यज्ञ कराएं। इसी बहाने भगवान का नाम होगा, कीर्तन होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा आप करा लेते हैं तो गांव भर की कन्याएं आपके घर खा लेती हैं। 10-20 लोगों का इसी बहाने भोजन हो जाता है, एक छोटा सा भंडारा, और पंडित जी के भी चरण पड़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के आपके घर एक उत्सव, एक आनंद की लहर होती है ना। हवन हो गया, छोटा सा पूजा हो गई। तो ब्राह्मण सदा सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका भला चाहता है। इसलिए ब्राह्मण ही गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि वही एक ऐसा है जो सबका भला चाहता है।